नमस्कार दोस्तों, आज है 3 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज। जो है पहला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को कौन सी कंपनी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पेटीएम, बी है गूगल पे इंडिया, सी है अमेजॉन और डी है फ़ोनपे। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गूगल पे इंडिया। शिखा शर्मा को क्या किया है कि गूगल पे ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है, जो क्या थी पहले एक्सिस बैंक की सीईओ थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में हेमा भराली, किसका? हेमा भराली का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बी है पत्रकारिता, सी है विज्ञान और डी है पर्यावरण। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। देखिए हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमा भराली, आपको नाम याद रखना, हेमा भराली, और किससे संबंधित थी वो? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, का निधन हो गया। हेमा भराली वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा किए गए भूदान आंदोलन में भी शामिल हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 1 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड लेबर डे के रूप में मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है कि वर्ल्ड लेबर डे की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1880, बी है 1886, सी है 1950 और डी है 1930। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1886। आइए देखते हैं। 1880 के दशक में अमेरिका और यूरोपीय देशों में मजदूर अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगे थे और उस समय अमेरिका का शिकागो शहर श्रमिक आंदोलन का बड़ा केंद्र बनकर उभरा। देखिए यहाँ पर ही क्या है कि 1880 के दशक में और अमेरिका और यूरोपीय देशों में, ठीक है, मजदूर अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगे थे और उस समय अमेरिका का शिकागो शहर, आपको याद रखना है, शिकागो शहर जो था वो श्रमिक आंदोलन का क्या बना था? केंद्र बनकर उभरा था। और 1886 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में काम के 8 घंटे निर्धारित करने की मांग को लेकर, किसके? काम के 8 घंटे निर्धारित करने की मांग को लेकर मजदूरों में जबरदस्त आंदोलन हुआ था। काम के घंटे तय करने के लिए कई मजदूर संगठनों की हड़ताल कर दी थी। मतलब क्या हुआ था कि यहाँ पर आएगा ने, कई मजदूर संगठनों ने हड़ताल कर दी थी और श्रमिकों की हड़ताल धीरे धीरे उग्र होती चली गई। हड़ताल के दौरान ही शिकागो के हेमा मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ। यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था हेमा मार्केट में। इसके बाद हड़ताल से निपटने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी। इसके ठीक 3 साल के बाद 1889 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन। क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 3 साल के बाद 1889 ईस्वी में, जिसमें यह ऐलान हुआ कि हेमा मार्केट में मारे गए निर्दोष लोगों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ से शुरुआत हुई थी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की। देखिए भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 ईस्वी में हुई थी। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है कि मजदूर दिवस की शुरुआत भारत में कब हुई थी। भारत में कब हुई थी? 1 मई 1923 ईस्वी में। और लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता और कामरेड सिंगरावेलु चेट्टियार के नेतृत्व में मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था पहली बार भारत में मजदूर दिवस? मद्रास में मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो है क्विज की पीडीएफ, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट का जो टेस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इतिहासकार, बी है पर्यावरण, सी है विज्ञान और डी है साहित्य। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इतिहासकार। जो है हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी ने देश का सबसे बड़ा राइट्स इशू लाने की घोषणा की है? हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी ने देश का सबसे बड़ा राइट्स इशू, ठीक है, राइट्स इशू लाने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी है अडानी ग्रुप, सी है टाटा ग्रुप और डी है भारती एयरटेल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए आइए चलिए राइट्स इशू के बारे में जानते हैं कि क्या होता है ये। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी पूंजी जुटाने के लिए राइट्स इशूज लाती है। किसके लिए राइट इशूज लाती है? स्टॉक एक्सचेंज में पूंजी जुटाने के लिए क्या लाती है? राइट्स इशूज लाती है कंपनी।
राइट्स इश्यूज़ के जरिए कंपनी अपने शेयर धारकों को अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कंपनी के शेयर धारकों को ही शेयर खरीदने का अधिकार मिलता है। वहीं आईपीओ और एफपीओ के जरिए जब कंपनी पैसा जुटाती है तो उसमें कोई भी निवेशक आवेदन कर सकता है। मतलब क्या है कि जब राइट्स इशू लेकर के आया जाता है तो सिर्फ वही शेयर खरीद सकते हैं जो पहले से उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। कोई भी नया शेयर होल्डर, नया जो निवेशक है वो उसमें पैसा नहीं दे सकता। लेकिन वहीं पर ही आईपीओ और एफपीओ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या है कि कोई भी नया निवेशक जो है वो कंपनी में पैसा निवेश कर सकता है या फिर उसके शेयर खरीद सकता है। देखिए, राइट्स इशू के तहत शेयर धारक निश्चित अनुपात में ही अतिरिक्त शेयर खरीद सकते हैं। अब इसमें एक ये भी क्लॉज होता है, क्या है कि वो एक निश्चित अनुपात में ही शेयर खरीद सकते हैं। ये नहीं होता कि अगर कोई शेयर धारक है तो वो जितने चाहें उतने शेयर खरीद सके। उसके लिए क्या है कि कंपनी क्या करती है, एक अनुपात तय करती है। जैसे कि मान के चलिए कि कंपनी ने राइट इशू के लिए अगर 1:4 का अनुपात तय किया है तो इसका मतलब ये है कि शेयर धारक को पहले से उसके पास अगर मौजूद जो 4 शेयर हैं तो वो क्या कर सकता है कि 1 शेयर एक्स्ट्रा और ले सकता है। तो राइट इशू के लिए समय का ऐलान जो है वो भी कंपनी ही करती है और तय अवधि में ही निवेशकों को क्या है कि अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका मिलता है और जो कंपनी है वो मौका देती है। देखिए, राइट्स इशू जो है वो कंपनियां लाती क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। तो क्या होता है कि कंपनी जो है वो पूंजी जुटाने के लिए राइट्स इशूज़ लेकर के आती है, जो इसका मेन पर्सपेक्टिव रहता है। और क्या करते हैं कि कंपनी कई बार अपने कारोबार के विस्तार या फिर दूसरी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए भी पैसा जुटाने के लिए राइट्स इशूज़ लेकर के आती है। और कुछ कंपनियां क्या है जो कर्ज के बोझ को कम करने के लिए भी राइट्स इशूज़ लेकर के आती हैं। अब देखिए क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इरादा क्या है कि 2021 तक कर्ज मुक्त हो जाने का। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज चाह रही कि वो हर तरह से कर्ज मुक्त हो जाए 2021 तक, और इसको देखते हुए वो क्या है कि राइट्स इशूज़ पेश कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन का तीसरा चरण कब तक के लिए लागू कर दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 17 मई, बी है 14 मई, सी है 21 मई और डी है 31 मई। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 17 मई। देखिए क्या है, जो तीसरा लॉकडाउन है वो 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है और वो क्या है कि अब 17 मई तक चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चुनाव आयोग ने कौन से राज्य में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर मतदान का कार्यक्रम घोषित किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बिहार, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र और डी है तेलंगाना। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। देखिए, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर आगामी 21 मई को मतदान कराने का फैसला किया है। राज्य विधान परिषद के 9 सदस्यों का 29 अप्रैल को कार्यकाल पूरा होने के कारण ये सीटें रिक्त हुई थी। और भारत का निर्वाचन जो आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो कितना है, 3 सदस्यीय है, जिसमें क्या होता है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। और वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुशील अरोड़ा, और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं वो क्रमशः कौन है, आलोक लवासा और सुशील चंद्रा। देखिए, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको ये सब याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे होंडा मोटरसाइकिल इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अत्सुशी ओगाता, बी है नाओमी ओकुहारा, सी है अंतोत्सुकी असाका, डी है ओमा चियाना। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अत्सुशी ओगाता। चलिए बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। जापानी वाहन कंपनी होंडा मोटर्स कंपनी ने अत्सुशी ओगाता को अपने भारतीय परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया है। कंपनी ने यह बताया है कि अत्सुशी ओगाता होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया के नए अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निदेशक और प्रबंध निदेशक होंगे। और कंपनी ने यह कहा है कि वह मिनोरू कातो का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, मिनोरू कातो का स्थान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संपन्न हुए वर्चुअल मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट को किसने जीता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है डिएगो शॉर्ट्समैन, बी है फियोना फेरो, सी है एंडी मरे और डी है डेविड गॉफिन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एंडी मरे। देखिए, हाल ही में संपन्न हुए वर्चुअल मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में ब्रिटेन के एंडी मरे ने बेल्जियम के डेविड गॉफिन को हराया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में न्यूजीलैंड के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे रिचर्ड हेडली ट्रॉफी प्रदान की गई है। कौन सी ट्रॉफी, रिचर्ड हेडली ट्रॉफी प्रदान की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है स्टीफन फ्लेमिंग, बी है रॉस टेलर, सी है नाथन एस्टल,
डी है शेन वॉन्ड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉस ट्रेलर। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण पहला कौन सा देश है जिसने गेंद को चमकाने के लिए लार व पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। गेंद चमकाने के लिए किस पर रोक लगाई है? लार व पसीने के इस्तेमाल पर। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है ब्रिटेन, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 महामारी के बाद जब क्रिकेट अभ्यास शुरू होगा तब गेंद चमकाने के लिए लार या पसीने के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। और इसके अलावा क्या है कि आईसीसी भी जो है वो इसके संक्रमण के जोखिम को कम करने के मकसद से गेंद को चमकाने के लिए लार का जो उपयोग है उसको बंद करने पर विचार कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई टेस्ट मैचों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सी टीम भारत को पीछे करके आ गई है? ऐसी कौन सी टीम है जिसने भारत को पछाड़ दिया है और वो प्रथम स्थान पे आ गई है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है न्यूजीलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है इंग्लैंड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। सबसे पहले देख लेते हैं टेस्ट रैंकिंग में जो टॉप 3 हैं वो है ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है 116 अंक के साथ, और दूसरे पर है न्यूजीलैंड 115 अंकों के साथ, और तीसरे पर है भारत 114 अंकों के साथ। देखिए जबकि आईसीसी की वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? इंग्लैंड है। इसके साथ ही आईसीसी T20 रैंकिंग में भी प्रथम पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बयान के अनुसार भारत ने अपना प्रथम स्थान इसलिए गंवाया है क्योंकि उसके वर्ष 2016-17 में जो 12 टेस्ट की जीत के रिकॉर्ड और एक टेस्ट जो हारा था उसको ताज़ा रैंकिंग से क्या किया गया है? निकाल दिया गया है। इसीलिए क्या है कि भारत तीसरे नंबर पर आ गया है 114 अंकों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न है संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है सोमदेव। और दोस्तों क्या करना है कि उसका उत्तर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके आप हमें आंसर दीजिए, और साथ साथ में अपना जो भी फीडबैक है वो दीजिए। और इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ आप शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप क्या है कि करना है आपको कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।